एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, ये साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपए की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत। उसने बताया, 2.5 रुपए। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए। यह टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे, अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अंततः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूं। जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं, तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं? लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, तुम गरीब हो। मैं रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम ये घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान का कितना श्रम लगा तब कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काता। फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता। पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आईं और वह संत के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ। कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे तुम? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच ने लड़के का जीवन बदल दिया। ये संत कोई और नहीं बल्कि कबीर दास जी थे। हेलो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बन जाए। अगर आज पैसे आए हैं तो कल जा भी सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा कायम रहना चाहिए। चलिए अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें रोज प्रवचन सुनना चाहिए। एक दिन वह लड़का संत कबीर के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, मैंने खूब पढ़ाई की है। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझदार हूं, लेकिन फिर भी मेरे पिता मुझे लगातार प्रवचन सुनने के लिए कहते हैं। आप ही बताएं, मुझे रोज सत्संग की क्या जरूरत है? कबीर दास ने उस लड़के की बात बहुत ध्यान से सुनी। उत्तर न देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। युवक अनमने भाव से चला गया। अगले दिन वह फिर कबीर के पास आया। लड़के ने कहा कि मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया था, इसीलिए मैं आज फिर आया हूं। संत कबीर ने एक बार फिर हथौड़ी उठाई और खूंटे के ऊपर मार दी। लड़के ने सोचा कि शायद आज भी इनका मौन है। तीसरे दिन फिर कबीरदास के पास पहुंचा और फिर वही बात पूछी। कबीरदास जी ने फिर से उसी खूंटे पर हथौड़ी मार दी। अब युवक परेशान होकर बोला कि आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। तब संत कबीर ने कहा कि मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूं। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या किसी की ठोकर लगने से या जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पर यह निकल जाएगा। संत कबीर ने समझाया कि प्रवचन भी हमारे लिए ठीक इसी तरह काम करता है। अच्छी बातें
हमारे मनरूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करती हैं ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ रहें। युवक को कबीर ने सही दिशा बोध करा दिया। नित्य सत्संग हृदय में सत्य को दृढ़ कर असत्य को मिटाता है, इसलिए सत्संग हमारी जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।